पिछले क्लास में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़े थे और उससे संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं डैशबोर्ड पर। आप उनको ध्यान से सुने और इनका हल करें। जैसे निम्न संख्याओं का प्रयोग कर सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाएं। यानी 4, 3, 6, 0, 7 ये संख्या दे दी गई है, इनके अंक दे दी गई हैं और इनसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। 3, 9, 0, 8, 6 और 2 ये अंक दे दिया गया है और इस अंक के प्रयोग से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या बनाना है। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। यानी 1 से 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उनको लिखना है। 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यानी जो संख्या पद्धति में जब क्लास हो रहा था उस समय जो सूत्रमाला डैशबोर्ड पर लिखा गया था, दिया गया था, उसी के माध्यम से 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। फिर उसी डैशबोर्ड पर भी दिया गया था सम संख्या जोड़ने का नियम, विषम संख्या जोड़ने का नियम। तो यहाँ 1 से 40 तक की सभी सम संख्या को जोड़ने का संख्याओं का योग निकालना है। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे निकालेंगे, ये आपको देखना है। रेडी, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 7 के पहाड़े का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 70 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालें। और इसी में जब ये प्रश्न आप 7 प्रश्न जब आप हल कर लेंगे तो हम इसका जवाब कल आपके सर्च बॉक्स में भेजेंगे, आप सर्च करके निकाल सकते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आज पहले पढ़े हैं 1 से 70 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, और कल हम पढ़ेंगे 20 से, यानी 10 से 20 तक, 40 से 100 तक, 1 से 40 से 70 तक, 30 से 50 तक। इस सब के बीच के सम संख्या का योगफल निकालेंगे, विषम संख्या का योग जानेंगे, प्राकृत संख्या का योग जानेंगे, पूर्ण संख्या का योग जानेंगे। और इसका जो आपको प्रैक्टिस प्रश्न हम दिए हैं, 7 प्रश्न दिए हैं, इसका जवाब हम कल आपको साइट पे भेजेंगे, आप साइट पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे पहले पता था 1 से 50 तक प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग तो सबको पता है, इसका सूत्र था n × n + 1/2। यानी n का मतलब अंतिम संख्या 50 × 51, यानी 50 + 1 51/2, यानी 1275। अब आपको दे दिया जाए 41 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योगफल निकालना है। तो इसके लिए पहले हम 1 से 50 तक का योग निकालेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, 1 से 40 तक का योग माइनस कर लेंगे तो हमें 41 से 50 तक का योग पता चल जाएगा। जैसे देखते हैं 1 से 50 तक का योग, 1 से 50 तक का योग हुआ 1275 और हमको अब निकालना है 1 से 40 तक। तो 1 से 40 के लिए n यानी 40 × 41/2, 20, 810, 810 नहीं 820, 41 × 40 यानी 820 और 1 से 40 तक का योगफल हो गया 820। तो हमें निकालना है 41 से 50 तक। तो 1 से 50 में से 1 से 40 घटा लेंगे, यानी 1275 - 820, 820 जब माइनस होगा 455। ये हुआ हमारा 41 से 50 तक का योगफल। अब निकालना है 31 से 50 तक की संख्या का योगफल, प्राकृत संख्या का योगफल। जैसे पहले बताए हैं कि पहले 1 से 50 तक का योगफल निकालेंगे,
उसमें से 1 से 30 तक का योगफल माइनस कर लेंगे तो हमको 31 से 50 तक का योगफल पता चल जाएगा। तो पहले 1 से 50 तक, यानी 1 से 50 तक का योगफल होता है 1275। 1 से 30 तक का योगफल पता नहीं है तो n इंटू n प्लस 1, यानी n जहां होता है अंतिम संख्या मानते हैं 30 जोड़ 1, यानी 30 गुना 31 बटा 2। 15 एकम 15, 5 1, 15 3 45, 1 46, 465। यानी 1 से 30 तक 465 और 1 से 50 तक 1275। तो मुझे निकालना है 31 से 50 तक। तो पहले ही बताया गया है कि 1 से 50 तक पहले योग निकालेंगे, उसमें से 1 से 30 तक का योगफल माइनस कर लेंगे तो 31 से 50 तक का योगफल पता चल जाएगा। तो इसी तरह 1 से 50 तक 1275 और 1 से 30 तक 465, इसमें से 1 से 30 माइनस कर लेंगे, 31 से 50 पता चल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे 7 प्रश्न जो दिया गया है उसके सोल्वर के साथ, और फिर अगले नए जोड़ के नियम में, जैसे 60 से 80, 61 से 100, इसके योग को कैसे निकालेंगे, इस तरह के योगफल कल ज्ञात करेंगे।